हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है अनियमित माहवारी में यानी कि इरेगुलर पीरियड में पीरियड खत्म होने के कितने दिनों बाद गर्भ ठहरता है। फ्रेंड्स, जो महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर है उनको ओव्यूलेशन की डेट पता लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका पीरियड साइकिल है वो कितने दिनों का है, यानी कि हर महीने कितनी तारीख के आसपास उनको पीरियड आते हैं, जिससे कि वो ओव्यूलेशन की डेट है वो बहुत ही आसानी से पता कर लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो, कभी समय से पहले आ जाते हैं या फिर कभी समय के बाद आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आपकी ओव्यूलेशन डेट है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनके पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, तो वो किस तरीके से अपने ओव्यूलेशन पीरियड का पता लगाकर प्रेगनेंसी को कंसीव करें। तो वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि इरेगुलर पीरियड क्या होता है और रेगुलर पीरियड क्या होता है। तो जो पीरियड आपका 28 दिन पर आ जाता है उसको रेगुलर पीरियड की लिस्ट में रखा जाता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी को आपका पीरियड आया है तो अगला पीरियड आपका उसी महीने की 28 तारीख को आ जाना चाहिए, यानी कि 28 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर किसी महिला के पीरियड है वो कभी 4-5 दिन पहले आ जाते हैं या फिर कभी टाइम से 2-4 दिन लेट आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको इरेगुलर पीरियड साइकिल है वो नहीं मानते हैं, हम उसको रेगुलर पीरियड साइकिल ही मानेंगे। तो अगर आपके पीरियड है वो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको रेगुलर पीरियड साइकिल ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी महिला के पीरियड है वो 8 से 10 दिन लेट हो रहे हैं या फिर 10 से 15 दिन पहले ही पीरियड आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको इरेगुलर पीरियड मानेंगे। इरेगुलर पीरियड में कुछ महिलाओं को पीरियड्स है वो 1-1 महीने में 2-2 बार आ जाते हैं, या फिर कई महिलाओं को तो 2-2 महीने तक पीरियड्स है वो नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, वो महिला कैसे अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, हर महिला का जो ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हर महिला की पीरियड साइकिल लेंथ है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इजी आप निकाल पाएंगे इस दिन को, जो सबसे बेस्ट दिन होता है गर्भ धारण करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ है वो 21 दिन का है या फिर 28 दिन का है या फिर 30 दिन का या फिर 32 दिन का है, या फिर कोई सी भी आपकी पीरियड की साइकिल लेंथ है, जिस दिन भी आपके पीरियड शुरू होते हैं उस दिन को फर्स्ट डे मान करके काउंटिंग शुरू करें, और पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक, यानी कि ये जो बीच के 10 दिन है, इन 10 दिनों में आपको हर दूसरे दिन संबंध बनाना है गर्भ धारण करने के लिए, क्योंकि इरेगुलर पीरियड में कोई एक टाइमिंग नहीं होती है ओव्यूलेशन की। और फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ये समझ नहीं पाती है कि कौन सा दिन निकालना है किस पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात ये कि आपका जिस भी दिन पीरियड आता है, मान लीजिए आपका 21 दिन का है या फिर आपका 35 दिन का है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 1 तारीख को पीरियड आया है, तो आपको 10वें दिन को कैलकुलेट करना है, यानी कि 10 तारीख से लेके नेक्स्ट जो 10 दिन है यही आपका बेस्ट ओव्यूलेशन टाइम है। तो जिन भी महिलाओं की इरेगुलर पीरियड है उनके लिए मेरी यही सलाह है कि जिस भी तारीख को उनको पीरियड आया है उसके 10वें दिन से लेकर के अगले 10 दिनों तक जो टाइम होता है वो होता है ओवरी से एग रिलीज होने का टाइम, यानी कि आपकी कोई भी पीरियड डेट है उस दिन को आपको फर्स्ट डे मानकर काउंटिंग करना है, और 10वें दिन से यानी कि ये जो बीच के 10 दिन होते हैं यही टाइम होता है ओव्यूलेशन का। तो कोई सी भी आपकी पीरियड की डेट हो, मान लीजिए कि 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 15 हो या फिर 20 हो, जिस भी डेट को आपको पीरियड आई है उससे 10वें दिन को काउंट करिए और 10 दिन
दिन पर जो भी आपकी तारीख आती है उस 10 दिन से लेकर अगले 10 दिन तक आपको हर रोज़ या फिर हर दूसरे दिन संबंध बनाना है गर्भ धारण करने के लिए। यही वो दिन होते हैं जो सबसे बेस्ट दिनों में काउंट किए जाते हैं। ये जो बीच के 10 दिन होते हैं ये गर्भ धारण करने के लिए सबसे बेस्ट दिन होते हैं। इन 10 दिनों में मैक्सिमम चांस होंगे किसी भी दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाए। यहाँ पर अगर आप हर दूसरे दिन रिलेशन मेंटेन करते हो तो सबसे ज़्यादा चांस होंगे कि आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए और आप प्रेग्नेंट हो जाए। तो गाइज आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।